हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है और इसमें कह रहा है कि कुछ मोबाइल कैलकुलेटर है। तो मान लेते हैं मोबाइल को क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, और कुछ बोल रहा है तो ऐसा होगा, कैलकुलेटर हो गया, को सी से डिनोट करते हैं। और कुछ कैलकुलेटर क्या है, पेन है। कुछ कैलकुलेटर क्या है, पेन है, तो ये पेन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और कुछ पेन जो है वो क्या है, स्केल है। कुछ पेन क्या है, स्केल है, स्केल को ऐसे डिनोट करते हैं। तो निष्कर्ष इसमें कह रहा है कि कुछ मोबाइल स्केल है। हम देख रहे हैं मोबाइल यहाँ पर है और स्केल इधर है, तो कुछ तो पार्ट है नहीं। मोबाइल का कोई भी पार्ट जो है स्केल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ मोबाइल जो है स्केल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी स्केल का कैलकुलेटर होना एक संभावना है। तो यहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी के केस में वो सही हो सकता है। जैसे है कि कुछ सभी स्केल जो है कैलकुलेटर होना एक पॉसिबिलिटी है, तो ये स्केल जो है ये यहाँ पर जा सकता है। दुश्मनी थोड़ी है, ये स्केल जो है उठ के यहाँ पर जा सकता है। लेकिन अगर 100% कन्फर्म रहता कि सभी मोबाइल स्केल है तब ये गलत हो जाता। लेकिन जहाँ संभावना की बात कहेंगे कि सभी स्केल क्या है, मोबाइल है, सभी स्केल क्या है, कैलकुलेटर है, तब ये क्या होता, सही हो जाता। कैलकुलेटर यहाँ है और स्केल यहाँ पर है, तो उसी तरह अगर 100% कहता कि सभी कैलकुलेटर स्केल है या सभी स्केल जो है कैलकुलेटर, तब ये गलत हो जाता। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी कहेंगे तो सब स्केल जो है उठ के कैलकुलेटर के अंदर जा सकता है, ये तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। तो ओनली जो है इज पॉसिबल, यानी कि जो है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। केवल निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करता है, पॉसिबल अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये घन का अगर खुला हुआ पार्ट है, ठीक है, अगर इसको मोड़ देंगे तो घन बन जाएगा और इसको घन को खोल देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। मान लेते हैं ये जो है घन का जो है ये सतह है, जितना भी खोलने के बाद सतह है ये है। तो एक बात इसमें याद रखना है कि अगल बगल कौन नहीं होगा, विपरीत होने के लिए अगल बगल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ए फलक जो है बी के अगर विपरीत होगा तो अगल बगल तो होने से नहीं होगा। तो इससे एक पता करते हैं कि जो भी फलक अगर अगल बगल है तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। जैसे कि ए और बी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, बी और सी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा, तो विपरीत कौन होगा। जैसे ए का विपरीत अगर बोले तो सी हो जाएगा, ए का विपरीत अगर बोले तो सी हो जाएगा, बी का विपरीत कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई का विपरीत कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। बी का विपरीत डी हो जाएगा। तो ये इस तरह से होगा। तो उसी तरह प्रश्न में ये आकृति दी गई है, तो इसका आकृति कौन हो जाएगा, वो विपरीत हो सकता है। इसका कौन हो जाएगा, इसका जो है ये विपरीत हो सकता है, प्लस इसका कौन विपरीत हो जाएगा, इधर वाला आकृति हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा नहीं बनाया गया है। तो पहला वाला, अगर फर्स्ट वाले घनाभ को हम देखें, फर्स्ट वाले घनाभ में देखें तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बगल में क्या है, स्टार, ये जस्ट अपोजिट, इसके जो है विपरीत ये हो सकता है स्टार, तो वहां पर अगल बगल ही दे दिया है, इसके बगल में ये दे दिया है, इसलिए ये क्या होगा, विपरीत नहीं हो सकता है। विपरीत हो सकता है क्या, अगल बगल तो नहीं है, लेकिन वहां पर अगल बगल दिया है, इसलिए ये विपरीत नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए पहला वाला आंसर क्या है, सही है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। पहला जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। पहला जो घनाभ बनाया गया है वही घनाभ जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का जो घनाभ वो नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखें, ई के विपरीत कौन होगा, एफ होगा, ए के विपरीत कौन होगा, सी होगा, और बी के विपरीत कौन होगा, डी होगा। तो जो भी फलक विपरीत होगा वो अगर एक फलक दिखेगा, जैसे अगर किसी भी घनाभ में अगर एफ दिख रहा है तो ई नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसी तरह हम क्या देख रहे हैं कि पहला घनाभ में है जो है स्टार है, स्टार के बगल में ये दिया हुआ है, लेकिन इसके अपोजिट में ये होना चाहिए। स्टार के बगल में ये दे दिया है, लेकिन स्टार के अपोजिट में ये होना चाहिए। तो अगर स्टार दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, और ये दिखेगा तो स्टार नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहला वाला जो है पॉसिबल नहीं है। दूसरे अगर घनाभ की बात कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और अपोजिट वाले को छोड़कर, जैसे ई और एफ को छोड़कर ए और सी जैसे अपोजिट है, बी और डी अपोजिट है,
तो और बाद बाकी जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो सभी अगल बगल होंगे। जैसे ए और ई अगल बगल होगा, ए और बी अगल बगल होगा, बी और सी अगल बगल होगा, सी और डी अगल बगल होगा, ए और डी भी अगल बगल होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें सेकंड वाले घनाभ में कि इसके बगल में कौन है, ये है, और इसके बगल में कौन है, ये है, इसलिए सेकंड वाला क्या है, पॉसिबल है। स्टार थर्ड में देखते हैं कि स्टार के बगल में क्या है, ये है, और इसके बगल में क्या है, ये है, तो थर्ड वाला भी पॉसिबल है। फोर्थ भी मेरा देखते हैं उसी तरह पॉसिबल है। तो कौन पॉसिबल है, पहला वाला जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन कथन और तर्क का है और इसमें कहा गया है क्या भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। तो पहला तर्क कहा गया है हाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान से उन्नत प्रौद्योगिकी में मदद मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। जितना हम साइंटिफिक रिसर्च करेंगे उतना मेरा बेहतर क्वालिटी का मेरा क्या होगा, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हमेशा हमको साइंटिफिक जो रिसर्च होता है उसमें बेहतर तरीके से खर्च करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही क्या है, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, भारत को हाल में बीते समय में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ये बिल्कुल ही उसका कॉन्ट्रेरी है, इसलिए दूसरा जो है बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन के कितना सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ऐसे भी दूसरा कथन जो है, दूसरा जो तर्क है, कथन में नोबेल पुरस्कार के बारे में कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए जो है दूसरा कथन ऐसे भी गलत, तर्क जो है ऐसे भी गलत हो गया। इसलिए पहला जो मेरा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वैन आरेख व्यावसायिक प्रशिक्षण ए, बी और सी लेने वाले कुल 50 छात्रों को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है। कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। तो जैसे ए और बी की बात करें, ए और बी प्रशिक्षण में जो है ये जो है 4 और 5 भाग लेता है। इसी तरह ए और सी में जो है ये 5-5 भाग लेता है, और बी और सी में 5-4 भाग लेता है। तो केवल 2 प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए। ये जो देखते हैं 5 कॉमन है और ये तीनों प्रशिक्षण में भाग लेता है, इसलिए सिर्फ कितना होगा, 2 प्रशिक्षण में, 2 प्रशिक्षण में कौन कौन भाग लेगा, ये 4 भाग लेगा जो केवल ए और बी में भाग लेता है, और ये 5 लेगा जो ए और सी में भाग लेता है, और ये 4 होगा जो बी और सी में भाग लेगा। बस ये 5 तो तीनों में भाग लेता है, इसलिए 5 को छोड़ देंगे, और ये जो 13 छात्र है ये 2 प्रशिक्षण में मिनिमम भाग लेगा ही लेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें तो ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख क्या है। हम देखते हैं कि कैप्सिकम क्या है, कैप्सिकम एक सब्जी है, मैट क्या है, एक तो मटेरियल है, और रेट क्या है, एक जानवर है जो कि क्या है, एनिमल है। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी, ये सब्जी का कैटेगरी है, ये किसी भी पदार्थ की कैटेगरी है, और ये क्या, जानवर की कैटेगरी है। तो तीनों में जो है कोई भी संबंध नहीं होगा, इसलिए अलग अलग वेन डायग्राम हम बना देंगे। ठीक है, जो किसमें है, ऑप्शन नंबर जो सी में है वो है, ऑप्शन सी में ये ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट, क्योंकि ये तीनों जो है कैटेगरी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। अगर तीनों एक दूसरे में कॉमन रहता तो इस तरह कैटेगरी बनता है। ठीक है, ये सबसे अंदर वाला कैटेगरी इसके अंदर होता, फिर इस बाहर वाला कैटेगरी इसके अंदर होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट कोड भाषा में इंस्टेंट को ये लिखा जाता है, फॉरगेट को क्या लिखा जाएगा। हम देखते हैं आई का क्या रह गया, आई रह गया, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं, 0 ऐड कर दिया गया, यानी कुछ भी ऐड नहीं किया गया। एन को ओ बना दिया गया, 14 से 15, 14 का एन का पोजीशन होता है और 15 ओ का रहता है, तो इसमें +1 कर दिया। फिर एस में +2 कर दिया तो 19 का पोजीशन 21 में आ गया, यानी कि 21 किसका होता है, 2 का यू का होता है। फिर 20 से डायरेक्ट 3 ऐड करके इसको 23 कर दिया गया, जो कि डब्ल्यू का होता है। तो इसमें क्या करता है, लगातार संख्या को ऐड, पहले 0 ऐड किए, फिर 1 ऐड किए, फिर 2 किए, फिर 3 किए, +4 ऐड कर दिए, +5 ऐड कर दिए, 5 ऐड कर दिए तो एन से एस हो गया, यानी 14 का कितना हो गया, 19 हो गया, +6 ऐड कर दिए तो 20 का कितना हो गया, 26 हो गया। तो इसी में +0 ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। +1 ऐड कर दिए तो ओ से पी हो जाएगा, +2 ऐड कर दिए तो यहाँ टी हो जाएगा, +3 ऐड कर दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा,
एफ पी टी जे हो जाएगा, यानी 7 और 10 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना कर दिए 4 कर दिए, 5 का 9 हो जाएगा, फिर इसका कर दिए 5 कर दिए, 2 3 4 5 अगर कर दिए तो इसका कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 वाई का होता है। तो ये ऑप्शन जो है कहां पर, ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है।